नहीं। आज हम कक्षा 9 के छात्रों को विषय हिंदी के अंतर्गत वर्ड पढ़ाने चल रहे हैं। देखिए, वर्ड में कुछ भाग मैंने इसके पहले प्रस्तुत किया था। आज हम व्यंजन बताएंगे। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के 2 प्रकार होते हैं। व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। प्रमुख रूप से व्यंजन के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिस वर्ण को बोलते समय हमारे मुख का भाग ओष्ठ, जिह्वा, तालु आदि स्थानों पर स्पर्श करता है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है और ये 5 प्रकार के होते हैं। मतलब स्पर्श व्यंजन कुल 25 होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार क्या हैं? कंठस्य, जो कंठ से बोले जाते हैं, जैसे क वर्ग, क ख ग घ अंगा। तालव्य, जो तालु से बोले जाते हैं, आपकी जिह्वा ताल पे जाती है, इसमें च वर्ग होते हैं, च छ ज झ इयाँ। मूर्धन्य, जिसमें जिह्वा मुड़ जाती है, उसे मूर्धन्य कहते हैं, इसमें ट ठ ड ढ अड़ा होते हैं, ट वर्ग होते हैं। दंतस्य, जहाँ पर जिह्वा दांत पर जाए उसे दंतस्य कहते हैं, इसमें ता वर्ग आते हैं, ता था द ध न। और ओष्ठव, इसमें ओठ का स्पर्श होता है, इसे ओष्ठव कहते हैं, ये पा वर्ग में होता है, पा फा वा भा मा। इस प्रकार से इसके बाद अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत या रा ला वा आते हैं। या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। इनका उच्चारण हृदय के द्वारा होता है। मतलब अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण हृदय से होता है। ऊष्म व्यंजन, इसके अंतर्गत सा खा सा ह वर्ण आता है। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत सा खा सा वर्ण आते हैं, जिसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन के अतिरिक्त व्यंजन के 2 भेद और होते हैं। मतलब जो 3 प्रकार हैं, उसके अलावा 2 प्रकार और व्यंजन के होते हैं, जिसे कहा जाता है संयुक्त व्यंजन और द्विगुणित व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत छ, त्र, ज्ञ और स्र आते हैं। छ, त्र, ज्ञ और स्र जो है वो संयुक्त व्यंजन में आते हैं। और द्विगुणित व्यंजन में ड और ढ आते हैं। ड और ढ जो आते हैं ये द्विगुणित व्यंजन में आते हैं, द्विगुणित व्यंजन में आते हैं। देखिए, इस प्रकार अगर पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 25। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। कितनी होती है? 52, जिसमें 13 स्वर हैं और 39 व्यंजन। इस प्रकार से स्वर और व्यंजन का निर्माण हुआ है। धन्यवाद।